من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. والحب ذو العصف والريحان فبأي ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रहमत रमज़ान की सहर ट्रांसमिशन से आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन कराम, अभी तिलावत कुरान हकीम कारी मोहम्मद हसन रज़ा सियालवी साहब से आप समाअत फरमा रहे थे। आज का हमारा मौजू बहुत अहमियत का हामिल है और मैं समझता हूँ कि मौजूदा दौर में ये जो मौजू है ये हमारी नौजवान नस्ल के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हमारा मौजू है कुरान और सुन्नत की रोशनी में उस्ताद का मकाम व मर्तबा और हुकूक व फ़राइज़। नाज़रीन किराम, कायनात के मुअल्लिम इंसानियत, मुअल्लिम अकबर और मुअल्लिम आज़म ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए लोगों को। और फिर इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म अला फ़रीदतुन तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्ल मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, कि हर तुम पे फ़र्ज़ है, मुसलमान औरत हो या मर्द हो, उन पे इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है। इसी तरह एक और हदीस में फरमाया, उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, पंगूड़े से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो और फिर इल्म हासिल करके तुम ये नफ़ा लोगों तक पहुँचाओ। ये वो रोशनी है। नाज़रीन किराम, तारीख़ इस बात की गवाह है कि हमेशा उन कौमों को इस सरफराजी मिली है जिन कौमों ने जो है इल्म में बहुत आगे जुस्तजू की और इल्म में वो आगे बढ़े, उन्होंने दुनिया पे हुकूमत की। तारीख़ में हमेशा जिन लोगों ने उस्ताद की कदर की है वही कौमें जो हैं उन्होंने उरूज हासिल किया है दुनिया में। इसका सबूत जो है हमारे यहाँ तो बेशुमार मिसालें मैं अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और मेरे स्कॉलर हज़रात, लेकिन ख़ास तौर पर हमारे दरख्शां और वो जो एक अज़ीम हमारा माजी था और सदियों जो हमारा इल्म का परचम दुनिया पे लहराता रहा। दो किताबें सिर्फ़ इस वक्त मैं आपको अर्ज़ करूँगा क्योंकि वक्त की कमी है। एक तो सीज़ द मोमेंट, प्रेसिडेंट निक्सन जो अमेरिका के सदर थे, उनकी किताब बड़ी ज़बरदस्त है जिसमें उसने कहा कि मुसलमानों ने 750 साल तक इल्मी दुनिया पे हुक्मरानी की और यूरोप अपने बुझे हुए चिराग जो थे वो इस्लाम की शम्ए नूर से लेकर रोशन करते रहे। दूसरी किताब है व्हाट इस्लाम डिड फॉर अस, ये वेल्स मर्फी की किताब है, ऑक्सफोर्ड ने छापी है, बड़ी ज़बरदस्त किताब है। यूथ के लिए कह रहा हूँ कि इस तरह की किताबें भी ज़रूर पढ़ा करें, जिसमें उसने बताया कि मुसलमानों के एहसानात है पूरी दुनिया पे कि इल्म की जो रोशनी है वो तो मुसलमानों से ही फैली है। और आज एक खुशखबरी मैं आप सब हज़रात के लिए लाया हूँ। लंदन में जो बड़ी बसें हैं डबल डेकर, उन पर लिखा हुआ है जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा अंग्रेज़ी में। नीचे लिखा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान बयान की है उन्होंने, अगरचे वो शान बयान करना तो फिर किसी इंसान के तो बस में ही नहीं, और फिर यूरोप वाले उस दर्जे का तो नहीं समझते, लेकिन फिर भी उन्होंने दिखा द लाइट ऑफ लाइफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़िंदगी की रोशनी है, हयात के लिए रोशनी की ये है। टीचर ऑफ ट्रुथ, उस्ताद सादिक, मुअल्लिम सादिक। आगे लिखा है ब्लेसिंग फॉर बिलीवर्स, कि ये अपने मानने वाले अपने उम्मतियों के लिए जो है रहमत है। ये थोड़ा डंडी वहाँ पे बच गई। ये असल में तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्सी फॉर यूनिवर्स है, कायनात के लिए आप रहमतुल आलमीन हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन जिसे लिखा होगा उस बेचारे को इतना ज़्यादा समझ नहीं होगी। और फिर उन्होंने बस के दोनों बॉडीज़ के दोनों तरफ, ये तो पेशानी पे लिखा हुआ है ना बसों की, साइडों पे लिखा हुआ है सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, और साथ इजाज़त मिल गई कि लाउड स्पीकर पे अज़ान दें। जो बाहर भी पहले पाबंदी थी कि मस्जिद से बाहर अज़ान आए तो वो जुर्म होता था, अब उन्होंने कहा नहीं, लाउड स्पीकर लगा दें मीनारों के ऊपर और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद हों। तो एक ये खुशखबरी थी, मैं चाह रहा था कि मैं आपसे ये ज़रूर शेयर करूं और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है, सारी दुनिया को कहना पड़ेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये सदाएं इंशाअल्लाह ताला बुलंद होंगी। नाज़रीन किराम, जहाँ तक उस्ताद के मकाम और मर्तबा का ताल्लुक़ है, इस बात से अंदाज़ा लगा लिए कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला की सल्तनत में सूरज गरूब नहीं होता था। आपसे पूछा कोई ऐसी ख्वाहिश है आपकी जो पूरी ना हुई हो? कहा एक ख्वाहिश थी कि मैं काश उस्ताद होता, पढ़ाने वाला। ये है इस्लाम में उस्ताद का मकाम। और अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते थे, जिस आदमी से मैंने एक हर्फ कभी पढ़ा वो मेरा उस्ताद हुआ, वो मुझे बाज़ार में जाए बेशक बेच दे, वो जो मर्ज़ी चाहे मुझे हुक्म करे, मैं उसकी पाबंदी करूँगा।
सैयद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद का इतना एहतराम करते थे। 7 गलियों दूर उस्ताद का घर था। फरमाते मैंने कभी उस तरफ पाँव करके मैं सोया नहीं हूँ और मैं अपने उस्ताद के लिए हर रोज़ दुआ करता था। इसी तरह इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिससे मैंने एक हदीस पढ़ी है उस्ताद से, मैं उसका ग़ुलाम हूँ, वो मेरा आका है। और इसी तरह हमारे जो शेखुल इस्लाम बुरहानुद्दीन, जिनकी किताब हिदाया हमारी फ़िक़्ह में बड़ी अहम किताब समझी जाती है, हिदाया में बेसिक बुक्स में से है, वो जो थे वो एक दिन दरस दे रहे थे तो बार बार खड़े हो जाते थे। तो लोगों ने पूछा कि आज आप कई दफ़ा खड़े हुए गैर मामूली तौर पे, क्या बात थी? कह लगे मस्जिद के दरवाजे से आगे मेरे उस्ताद का बच्चा खेल रहा था, वो जब इधर गुज़रता तो मैं उसके अदब में खड़ा हो जाता, जब इधर गुज़रता तो मैं उनके अदब में खड़ा हो जाता। ये उस्ताद का इस्लामी मुआशरे में मकाम और मर्तबा था और इज़्ज़त करते थे। और फिर कौन नहीं जानता कि अल्लामा इकबाल को जब सर का खिताब मिला तो उन्होंने कहा मैं उस वक्त तक एक्सेप्ट नहीं करूँगा जब तक मौलवी मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब नहीं दिया जाता। तो गवर्नर जो थे यहाँ उस ज़माने में बरे सगीर में, उन्होंने कहा जनाब उनकी कौन सी किताब और तसनीफ़ है? तो अल्लामा ने यूँ करके कहा ये उनकी तसनीफ़ खड़ी हुई है, मैं उन्हीं की तसनीफ़ हूँ। तो उस्ताद का मकाम और मर्तबा, लेकिन जो ज़वाल आया उसमें उस्तादों के लिहाज से भी ज़वाल है। उस्ताद वो उस्ताद ना रहे और शागिर्द वो शागिर्द ना रहे। अब क्या उनके फ़राइज़ हैं असातिज़ा के भी और तलबा क्या फ़राइज़ हैं, कई मिसालें पेश कर सकता हूँ, लेकिन आज मैं मेहमानों का तारुफ़ कराऊँ, मुख्तसरी रखता हूँ अपना तारुफ़ भी। प्रोफेसर सईद अहमद ख़ान साहब उस्ताद रहे, यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में सारी उम्र पढ़ाया है प्रोफेसर साहब ने। उनके साथ अलामा बदरुज़्ज़मान कादरी हैं, ये भी उस्ताद हैं आजकल, और डॉक्टर अकील अहमद जो है ये भी 2 यूनिवर्सिटियों में उस्ताद रहे और आजकल भी एक अहम यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। और हमारी आपको पता ही है महफ़िल का ज़ौक़ जो है हम शुरू ही वहाँ से करते हैं, तिलावत के बाद फिर और ज़ौक़ को जो जला मिलती है वो जनाब शेर मियाँ दाद, माशाअल्लाह खुश आवाज़, खुश खिसाल और खुश शक्ल जी। वो कहते हैं बागो बहार माँ नदीम, अताउल्लाह शाह बुखारी का शेर है बड़ा ज़बरदस्त। बागो बहार माँ नदीम यानी कि जन्नतुन नईम, रूए खुश हो, गुलूए खुश हो, बूए खुश, वो तीनों खूबियाँ आप में पाई जाती हैं। जी शुक्रिया जी। सबसे पहले हमद और नात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप पर आपकी आल पर लाखों करोड़ों दरूदो सलाम। जो कुछ भी मांगना है दरे मुस्तफा से मांग, अल्लाह के हबीब शाहे अंबिया से मांग। अब तक कहाँ अंधेरों में भटका हुआ था तू, गर रोशनी की चाहे तो नूरे खुदा से मांग। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। मैं बन के सवाली आया हूँ, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। मुझे नजर करम की भीख मिले आका, भीख मिले मुझे भीख मिले, मुझे नजर करम की भीख मिले। मैं
ये झोली खाली लाया हूँ। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, 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 मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। कर्म की भीख अता हो गुनाहगारों को, की भीख अता हो गुनाहगारों को, कर्म की भीख अता हो गुनाहगारों को, की भीख अता हो गुनाहगारों को, सहारा दीजिए सरकार में सहारों को, भीख मिले आका भीख मिले, मुझे भीख मिले आका भीख मिले। हुजूर की रहमत का आसरा हो जाए, अगर हुजूर की रहमत का आसरा हो जाए, अगर हुजूर की रहमत का आसरा हो जाए, हुजूर की रहमत का आसरा हो जाए, ज़माने में मुझे जीने का हौसला हो जाए, मुझे भीख मिले आका भीख मिले, मुझे भीख मिले आका भीख मिले। मैं झोली खाली लाया हूँ, मैं बन के सवाली आया हूँ। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। बजा गुनाहों में गुजरी है जिंदगी सारी, मैं तुझको भूल गया था या रहमते बारी। गुनाहगार सही फिर भी खुश नसीब हूँ मैं, शरीक उम्मत आली हबीब हूँ मैं खाक बन के फिजा में बिखर गया होता, बन के फिजा में बिखर गया होता, मैं खाक बन के फिजा में बिखर गया होता, बन के फिजा में बिखर गया होता, वसीला मिलता न तेरा तो मर गया होता। भीख मिले आका भीख मिले, आका भीख मिले आका भीख मिले। मुझे नजर करम की भीख मिले, मैं ये झोली खाली लाया हूँ। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। नामूनस है न कोई मेरा हमदम, नामूनस है न कोई मेरा हमदम, या रसूल अल्लाह तेरा ही नाम होठों पे है हरदम, या रसूल अल्लाह ज़रहमत नजर बरहाने ज़ारम, या रसूल अल्लाह गरीबम बेनवायम खाक सारम, या रसूल अल्लाह मेरी हालत पे रहमत की नजर सरकार हो जाए, हालत पे रहमत की नजर सरकार हो जाए, मेरी हालत पे रहमत की नजर सरकार हो जाए, मेरी हालत पे रहमत की नजर सरकार हो जाए। तसव्वुर में ही रोज़े का मुझे दीदार हो जाए। भीख मिले आका भीख मिले आका भीख मिले आका भीख मिले। मुझे नजर कदम की भीख मिले, मैं ये झोली खाली लाया। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। कहाँ कहाँ न फिरा मैं सुकून जा के लिए, तड़प रहा हूँ मगर तेरे आस्था के लिए। तू ही है किबला, तू ही काबा, तू ही ईमान है। खुदा का इश्क है, अर्ज़ो समा का उनवा है। राहे खुदा से मेरी राह जोड़ने वाले, खुदा से मेरी राह जोड़ने वाले, मेरी भी भर
करम की भीख मिले, मैं ये झोली खाली लाया हूँ। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। खान साहब, आफाक में बड़ों से है छोटों की आबरू, और ज़र्रों की रोशनी शह खाबर के दम से है। असातिज़ा याद आ रहे हैं। मैं तो जब से बैठा हुआ हूँ, कुछ मेरे असातिज़ा को तो आप भी जानते थे, जिनसे हम यूनिवर्सिटी में पढ़े, कॉलेजों में पढ़े, कैसे अजीम लोग थे। अल्लामा अलाउद्दीन सिद्दीकी थे, बशीर सिद्दीकी साहब, खालिद बज़मी, खालिद अलवी, मौला बख़िज़र तमीमी, महराजुद्दीन अहमद, मंजूर साहब, कितने बड़े पहाड़ थे इल्म के जी। और स्कूल में उस्ताद ग़ुलाम रसूल, सूफ़ी ग़ुलाम रसूल, कैसे कैसे उस्ताद थे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा। मोहतरम गाज़ी साहब, आपने उस्ताद का मर्तबा मकाम कुरान और सुन्नत की रोशनी में, काश कि हम कुरान से अपना रब्त मजबूत करने के काबिल हो सकते। ठीक, कुरान हकीम ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हल यस्तविल्लज़ीन यालमून वल्लज़ीन ला यालमून। एक ख़त खींच दिया कि अहले इल्म और इल्म से महरूम कभी बराबर नहीं हो सकते। उसके बाद नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ऐलान ही ये फरमा रहे हैं कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं आया ही मुअल्लिम बनकर हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान अक़दस से क़यामत तक आने वाले असातिज़ा को जो नवीद जाफ़िज़ा सुनाई, वो ये कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम मुअल्लिम बनकर आए, और अंबिया अलैहिस्सलाम के वरसा क़यामत तक अहले इल्म हैं, उलमा हैं। यानी अंबिया की वरासत जो है वो इल्म है। जी, मैं साथियों से यही कहा करता था कि तुम अपनी शान को देखो, वरसाए पैगंबरी के वारिस बनकर अगर तुम अपना मर्तबा मकाम पहचान लो, तो लोहे को तपाकर कुंदन बनाना, पत्थर को तराश कर हीरा बना देना, ये तुम्हारा काम है। वाह। उस्ताद ने तालिब इल्म को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया है, इसकी कोई इंतहा नहीं। मैं इससे भी बढ़कर एक बात सुनने वालों के समाअत करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अपने दस्ते कुदरत से बनाया, उसमें रूह फूंकी। ठीक। उसके बाद अल्लाह ताला ने आगाज़ मुअल्लिमी से किया, अल्लामा आदम अल अस्मा। वाह वाह। और पहली वही तो इकरा हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर अहमियत आई ना। लेकिन आदम की तख्लीक, उस तख्लीक के बाद उसको खुद अल्लाह ने, फरिश्तों से ज़्यादा जो अज़मत दी। अल्लाह भी तो मुअल्लिम है ना, अर्रहमान अल्लमल मुअल्लिम अव्वल, मुअल्लिम अव्वल है। हकीकी मानों में तो मुअल्लिम अल्लाह है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म के ज़ेवर से आरास्ता करके जब फरिश्तों के सामने पेश किया, तो फरिश्तों को कहा कि अब तुम्हें इस इल्म के आगे झुकना होगा। अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लाहा, कुल्लाहा, कुल्ली नहीं कहा, कुल्लाहा। तो बात यह है कि आज मिल्लत इस्लामिया की बदनसीबी ही ये है कि हम ये तो नारा लगाते हैं कि हमने 750 साल तक ज़माने पर हुकूमत की, लेकिन उसकी वजह भी कोई जानने की कोशिश करे कि बैतुल हिकमा की जब बुनियाद रखी गई
और मामून रशीद ने दुनिया भर के उलूम को बगदाद में सारी समेट किताबें लिया इकट्ठी की। और इस तरह उलमा को हर आलिम को महल दिया, उसके महल से नहर गुजारी, उसको लाइब्रेरी दी, फिर उन उलमा ने उलूम को जिन बुलंदियों तक पहुंचाया उसका नतीजा था। ये तो हलाकू और तातार वगैरह आए और उन्होंने आकर हमारा सारा वर्षा उठाकर पानी की नज़र किया, और उसके बावजूद दजला काला हो गया, जी हाँ, पानी काला हो गया, स्याह हो गया। उसके बाद जब इनमें अवेयरनेस आई, ये बेदार हुआ यूरोप, तो इसने हमारे उन उलमा की ज़ाती लाइब्रेरियों में से जो जो किताबें मिली और उन्हें आज वो लंदन की लाइब्रेरी में जिस शान से रखता है, जिस शान से उसको, तो इल्म की कदर जाने बग़ैर, इल्म से राब्ता किए बग़ैर कोई कौम ये कहे कि मैं दुनिया की अक़वाम में अपना मकाम पालूँ, ये नामुमकिन है। इल्म से हम जुड़े हुए हैं और उसमें उस्ताद का मकाम कितना है, वो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से पूछिए कि जब मौल्लम कायनात हुज़ूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें इल्म देते थे, युअल्लिमुहुमुल किताब या यतलू अलैहिम आयातिही व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, तो किस तरह के उनके सरों पर परिंदे बैठे होते थे। अल्लामा साहब, हॉरेस बहुत बड़ा रहा है फ़िलासफ़र, उससे कहा वो शहर तबाह हो जाते हैं, बड़े गौर की बात है, बड़ी गहरी बात है, वो शहर तबाह हो जाते हैं, उनमें नहीं रहना चाहिए जहाँ जहालत घोड़े पे सवार और इल्म पैदल चल रहा हो। कोई शक नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ी अच्छी बात कही, और जो आपने कोट की बात हकीकतन ऐसा ही है। इल्म का, उलमा का और तलबा का ये एक ट्रायंगल है जो हमारे सामने आती है। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि इंसान चौपायों की मानिंद थे। ये तो असातिज़ा का एहसान है कि उन्होंने इंसान बना दिया, वगरना ये सारे चौपायों की मानिंद थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा अना लकुम बिमंज़िलतिल वालिदी उअल्लिमुकुम, कि मुझे रब ने भेजा है तुम्हारा रूहानी बाप बना के, और मेरा बुनियादी काम है तुम्हें तालीम देना, तुम्हें सिखाना, तुम्हें इल्म देना। आप इरशाद फरमाते अल इल्मु अफ़ज़लु मिनल इबादा, इल्म इबादत से अफजल है, अल इल्मु खैरु मिनल इबादा, इल्म इबादत से ज़्यादा बेहतर है, अल इल्मु अफ़ज़लु मिनल अमल, और इल्म अमल से अफजल है। अगर इल्म अमल से अफजल है, इबादत से अफजल है, ज़्यादा बेहतर है, तो आलिम के कलम की स्याही जो है वो शहीद के खून से अफजल है। अगर इल्म अमल से बेहतर है, इबादत से अफजल है, तो इसका मतलब इल्म देने वाला भी आबिद से अफजल है। ठीक, उसकी अफजलियत में भी कोई दूसरी राय और शक नहीं है। और अहमद बिन हम्बल की रिवायत आपने तहरीर फरमाई, उबादा बिन सामत इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन उम्मती मन लम यारिफ लिआलिमना हक़्क़हु, फरमाया जो बंदा मेरी उम्मत के आलिम का, मुअल्लिम का हक़ नहीं समझता, उसके हुकूक़ को नहीं समझता, आपने फरमाया वो मेरा उम्मती ही नहीं है। आपने उसको ओन ही नहीं फरमाया, फरमाया मेरा उम्मती नहीं जो मेरी उम्मत के मुअल्लिम का और आलिम के हक़ को ना समझ सके। एक बहुत बड़े मुहद्दिस आप फरमाते हैं कि जब आपसे पूछा गया कि आपको ये उरूज और मकाम कैसे मिला, फरमाते 3 बातें मैंने हमेशा अपना शियार बना के रखा। पहली बात तो ये थी कि मैंने हमेशा किताब का अदब किया, दूसरी बात यह कि मैंने अपने मुअल्लिम का अदब और एहतराम किया, तीसरा मैंने मुसन्निफ़ का एहतराम किया। आपसे पूछा गया कि आपने किताब का अदब कैसे किया, तो आप फरमाते हैं कि मैंने बगैर वज़ू के किताब को कभी हाथ नहीं लगाया। अल्लाह, पहली बात। फरमाते उस्ताद के एहतराम में मैंने कोई कसर नहीं उठा रखी, कभी उनके घर की तरफ मैंने पाँव दराज नहीं किए, कभी मैंने थूका भी नहीं उनके घर की तरफ। फरमाते हैं किताब का मैंने, मुसन्निफ़ का मैंने ऐसे एहतराम किया कि जब मैं किताब पढ़ता, किताब पढ़ने से पहले मुसन्निफ़ के लिए साले सवाब करता, उसके बाद फिर मैं जो है सबक शुरू करता। फरमाते हैं 3 काम मैंने किए। फरमाया आपको हासिल क्या हुआ? आप फरमाते हैं कि कभी अगर मुझे सबक समझ ना भी आता तो रात मुसन्निफ़ ख़ुद मेरे ख्वाब में आके मुझे सबक समझा के जाते थे। अल्लाह, यानी ये रिश्ता किताब का और मुतल्लिम का ये रिश्ता है। और एक अरबी शायर, उसने बात बड़ी खूबसूरत की, अपने बच्चों से कहता है कि मैंने तुम पर 2 एहसान किए, एक तुम्हारी पैदाइश से पहले और एक जब तुमने थोड़ा होश संभाला। उनसे पूछा कि पैदाइश से पहले आपने कैसे एहसान कर लिया? तो शायर कहता है बात यह है कि मैं तबन शायर था और तुम्हारे लिए मैंने बेहतरीन सीरत और किरदार की मालिका माँ का इंतखाब किया,
और ये पहला एहसान तुम्हारी पैदाइश से पहले किया। दूसरा एहसान मैंने ये किया कि जब तुम्हारी विलादत हो गई तुम्हारे लिए मैंने बेहतरीन अतालीक का मैंने इंतज़ाम किया, अहतमाम किया। तो ये तुम पर दोनों मैंने एहसान किए। तो बात ये है कि रिसालत इमाम अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मुअल्लिम जो है और मुतल्लिम, फरमाया तवादउ लिमन ततअल्लमून मिनहु, फरमाते व तवादउ लिमन तुअल्लिमूनहु, जिससे तुम इल्म सिखाते हो उसके सामने भी इजहार आजिज़ी करो और जिससे सीखते हो दोनों के सामने इजहार आजिज़ी करो। तकब्बुर, इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि इस इल्म के लिए सबसे बदतरीन आफत तकब्बुर है। डॉक्टर साहब आप भी उस्ताद हैं। गाजी साहब, कुरान करीम में इल्म के हवाले से जो इस्तिलाहात बयान हुई हैं, किताब, इल्म, अखलाक, हिकमत, मस्तूर, किरतास, कलम, इनकी मार्फत उस्ताद के बगैर मुमकिन नहीं है। अच्छा। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तखल्लकू बिअखलाकिल्लाह है कि अल्लाह की सिफ़ात को अपनाओ। अल्लाह की लामहदूद सिफ़ात में तारीख़ इस्लाम ये बताती कि जिन हस्तियों ने सिफ़त इल्म को ही अपना जेवर बनाया है, उन्हीं को दुनिया में कह लें कि वो प्रोमिनेंट फिगर्स के तौर पर सामने आए हैं। ठीक। इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुअल्लिम बनो या मुतल्लिम, सुनने वाले बनो या इल्म से मोहब्बत करने वाले, पाँचवीं सूरत इख्तियार ना करना वरना हलाक हो जाओगे। और आपने फरमाया कि अल आलिम वल मुतअल्लिम शरीकान फिल अज्र, मुअल्लिम और मुतल्लिम अजर में बराबर के शरीक हैं। और आपने ये भी फरमाया कि अगर इल्म के हुसूल का मकसद दूसरों पर फ़ख्र करना, जाहिलों से झगड़ा करना या लोगों को अपनी तरफ अटेंटिव करना हो तो वह अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। मुतासिर करना हो, मुतासिर करना हो। वाह वाह, बल्ले बल्ले। आज और गाजी साहब ये देखिए, अभी आपने जो बात की ना, बात बिल्कुल ठीक है कि इल्मी रसूख और मार्फत हक जैसे बढ़ती जाएगी खशियत आती जाएगी। और कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया ना कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, के अल्लाह से, अल्लाह ने देखिए खशियत का ताल्लुक़ उलमा से जोड़ा है, जो हकीकी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु की विरासत के वो वारिस हैं, अमीन है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ने फरमाया क़यामत के दिन वो शख्स बदतरीन होगा जिसके इल्म से लोग नफ़ा ना हासिल कर सके। यानी दुनिया में उसने इल्म तो हासिल किया लेकिन उसके इल्म ने जो है ना मुस्तफ़ीद नहीं किया लोगों को। और गाजी साहब आप देखिए कि इल्म वो सिफ़त है कि जो इंसान दुनिया से चला जाए तो उसको फ़ायदा देती है। मुस्लिम शरीफ की हदीस, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया आदमी जब मर जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है सिवाय तीन चीज़ों के, सदका जारिया, नेक बेटा और नाफे इल्म नाफे। आज इमाम बुखारी की बुखारी फ़ायदा नहीं दे रही, इमाम अबू हनीफा, इमाम गज़ाली। अच्छा, उनकी वालदा ने क्या कहा? इमाम बुखारी की वालदा, कल मैं इत्तफाक से उनकी सीरत पढ़ रहा था, फरमाती हैं कि आलिम वो है जो अपने हासिल करदा इल्म से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए और इल्म की जुस्तजू करने से ही इल्म का हुसूल मुमकिन है। हर वक्त जुस्तजू में। और गाजी साहब इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम जो मुअल्लिम इंसानियत हैं, आप दुआ फरमाया करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन, या अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफ़े का सवाल करता हूँ। और जिन चीज़ों से आपने पनाह मांगी है उसमें एक चीज़ ये भी है कि या अल्लाह ऐसे इल्म से पनाह मांगता हूँ जो नफ़ा ना दे। आज देखिए कि इल्म का मकसद जो हुसूल है, इल्म हम करते हैं उसका मकसद क्या है? इल्म नफ़ा देता है लेकिन अगर पॉजिटिविटी हो, तहज़ीब नफ्स के लिए है, तरबियत के लिए है, तज़किया के लिए है। काज़ी अय्याज़ मालिकी अलैहिर्रहमा ने एक हदीस नकल की है, उसका एक जुज़ ये है कि अल इल्मु सलाही, नॉलेज इज़ वेपन, नॉलेज हथियार है। यानी ये भी एक सबसे बड़ा हथियार है। इसको अगर अलामती तौर पर भी लिया जाए तो क्या करती है ये सलाहियत? ये इंसान की सिफ़त आज़म है इल्म, जो उसका दिफा करती है, उसके शऊर को तवाना रखती है, उसको दूसरों से मुमताज़ करती है सिर्फ। और सलाह की एक जहत
वो माजी से जोड़कर हाल में रहते हुए मुस्तकबिल को प्लान करती है और सलाह की एक जहत मनफी प्रोपेगंडे का दुश्मनान इस्लाम का जवाब देती है, और सलाह की गाय साहब एक जहत कमाल हो गई, इल्मी रवायात तारीख़ से नई नस्ल को जोड़ती है, और सलाह की एक जहत जो लोगों की सलाहियतें हैं, जो उनके कमालात हैं, फ़नून हैं, उसको कमिंग जनरेशन की तरफ ट्रांसफ़र करती है। तो ये जवामिउल कलम में है कि अल इल्म सलाही, नॉलेज इज़ पावर। और दुनिया की जिन अक़वाम ने इस हकीकत को समझा है, आज बताइए वो गलबा उनको हासिल हुआ है। 750 साल हमने हुकूमत की, उसके बाद जिन्होंने इल्म हासिल किया और वो इल्म में तरक्की कर गए, हम जो थे वो दीगर कामों में लगे रहे। गारी साहब, यहाँ मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि वो जो मुसलमानों ने दुनिया पर रूल किया है ना, उसकी बुनियाद इल्म ही था, और इल्म के साथ उनका इखलास और किरदार जुड़ा हुआ था। वो सुफ़ा की रौनकों को उन्होंने अक़वाम आलम में फैला दिया है। ऐसा ही अपना नरियाती रिश्ता सुफ़ा से जोड़े रखा है। और मैं ये बड़े तयक्कुन से बात करता हूँ, आज मुझे लगता है ऐसे है हमारा सुफ़ा से वो ताल्लुक़ नहीं रहा। काश के वही जुड़ जाए ना, इकबाल कहते हैं ला फिर वही बादा जाम ऐसा की, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम ऐसा की। शेर मियाँ दाद से पहले कुछ सुन लें जी। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ा आए दीदार अता कर। कहते कहते दम निकल जाए, ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ाए दीदार अता करना, ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ाए दीदार अता करना। ना कलीम का तस्वुर, ना ख्याल तूरे सीना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जुस्तुजू मदीना, बजुज़ इसके मेरे कोई आरज़ू नहीं है, मुझे मौत भी जो है तो हो सामने मदीना, ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ाए दीदार अता करना, ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ाए
या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दा नशीं दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त निज़ा आए दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ा आए दीदार अता करना। निकले अगर जो जान भी तो इस अदा के साथ, आका हूँ मेरे पेश नजर सजदे में हो जबी। ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ा आए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका। रोशन मेरी तुरबत को ऐ नूर खुदा करना, रोशन मेरी तुरबत को ऐ नूर खुदा करना, जब वक्त निज़ा आए दीदार अता करना। ऐसा गुंबद वाले ऐसा गुंबद वाले दुआ करना, जब वक्त निज़ा आए दीदार अता करना। मुजरिम जहां भर का महशर में भरम रखना, या रसूल अल्लाह मेरे आका मेरे मौला। मुजरिम हूँ जहां भर का महशर में बरम रखना, रुसवाए ज़माना दामन में छुपा लेना। मकबूल ये अर्ज़ मेरी लिल्लाह ज़रा करना, मकबूल अर्ज़ मेरी लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त निज़ा आए दीदार अता करना। ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ा आए दीदार अता करना। चेहरे से ज़िया पाई इन चांद सितारा ने, उस दर से शिफा पाई दुख दर्द के मारों ने।
आता है उन्हें साबिर हर दुख की दवा करना जब वक्त निज़ा आए दीदार अता करना ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना आए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका रोशन मेरी तुरबत को ऐ नूर खुदा करना जब वक्त निज़ा आए दीदार अता करना है सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त निज़ा आए दीदार अता करना। अच्छा जी, ये ज़रा हुकूक जो हैं उस्ताद के वो तो हैं, फ़राइज़ क्या हैं? इस तरफ ज़रा डॉक्टर साहब ने कुछ डॉक्टर अकील ने तवज्जो दिलाई है। जी मैं अर्ज़ करता फ़राइज़ हूं ना, पहली जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है वो टॉलरेंस लेवल है उस्ताद का। आजकल जगह जगह स्कूल के बाहर नारा लिखा होता है मार नहीं प्यार। ऐसी नौबत क्यों आई कि हमें दीवारों पर कंधा करवाना पड़ गया, लिखना पड़ गया जली हरूफ में कि मार नहीं प्यार? उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने अपने नबी की सीरत को पढ़ा ही नहीं। अगर पढ़ा होता तो पता चलता कि एक मौलिम का, उस्ताद का टॉलरेंस लेवल क्या होना चाहिए, क़ुव्वत बर्दाश्त कितनी होनी चाहिए, क्या उस्ताद को तालिब इल्म पर हाथ उठाना चाहिए, क्या ज़दोकोब करना चाहिए, तशद्दुद करना चाहिए। मैं 2 या 3 मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुआविया बिन हकम सहाबी रसूल हैं। आप फरमाते हैं कि मैं नमाज में आके दाखिल हुआ, रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम जमात करवा रहे थे। फरमाते हैं मेरे साथ वाले को छींक आ गई, मैंने बावाज़ बुलंद कहा यरहमुकल्लाह। जब मैंने बावाज़ बुलंद कहा तो मेरे साथियों ने मुझ पर निगाह डाली, गज़ब के साथ डाली। तो मैंने कहा तुम्हें क्या मसला है? मैंने नमाज में ऊंची आवाज़ में कहा कि तुम्हारी माँ गुम पाए, क्या मसला है? ऊंची आवाज़ में मैंने कहा मुझे क्यों घूर रहे हो? उन्होंने अपनी रानों पर हाथ मारे ज़ोर से। तो कहते हैं मैं समझ गया कि ये मुझे खामोश करवा रहे हैं। अच्छा, जमात हो रही है और जमात करवाने वाली ज़ात मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला सिफ़ात है। अब आप देखिए कि जमात के बाद आपका रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए था। अगर मैं जमात करवा रहा हूँ या मेरे साथ कोई और आलिम दीन, हमारा तो टॉलरेंस लेवल ही नहीं है कि हम किसी को बर्दाश्त कर सकें। आपके अल्फाज सुनने वाले हैं, फरमाते हैं वल्लाह मा रायतु मुअल्लिमन क़ब्लहु वला बादहु, खुदा की कसम मैंने ऐसा बेहतरीन मुअल्लिम ना आपसे कभी पहले देखा और ना कभी आपसे बाद में मैंने देखा है। फरमाते हैं आसना तालीमन मिनहु, इतनी अच्छी तालीम देने वाला, इतने प्यार से समझाने वाला। फरमाते वल्लाहि मा कहरनी, खुदा की कसम ना मुझे डांटा, वला दरबनी, ना मुझे झिड़का, वला शतमनी, ना मुझे बुरा भला कहा। बड़े प्यार से कहा कि मुआविया बिन हकम ये नमाज है, ये अल्लाह की इबादत है, इसमें बात नहीं करते, इंसानों का कलाम नहीं करते, ये इसमें तस्बीह करते हैं, तहलील करते हैं, तहमीद करते हैं। फरमाया किसी को कुछ नहीं कहते। फरमाते खुदा की कसम ऐसा अच्छा तालीम, ये है ज़ाते मुअल्लिम अकबर, मुअल्लिम आज़म, मुअल्लिम इंसानियत, मुअल्लिम कायनात। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा किसी भी तालिब इल्म को पिन पॉइंट करना, उसको फोकस करके उसकी तजलील करना,
ये कभी भी इस्लाम का शियार नहीं रहा। वो भाग जाता है, वो तालीम से भाग जाता है। जब आप उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को टर्न डाउन करेंगे, उसको कुचलेंगे, रौंदेंगे, तो कभी भी वो देखें अपने साथियों के सामने क्या मुंह दिखाएगा। रिसालत इमाम अलैहि सल्लम ने हमेशा जब भी कोई आपने खिताब फरमाया कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं, कभी पिन पॉइंट नहीं फरमाया आप। 10 बरस अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, खिदमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कभी छिड़काना, वो कहते हैं उफ तक नहीं कहा। 10 बरस में उफ नहीं कहा। अच्छा, हैरानकुन बात उससे है। आप आगे बढ़िए ना। सिद्दीक़ा कायनात ने उम्मुल मोमिनीन ने प्याला दे के भेजा, जाए बाजार से कुछ लेके आइए, वापस आए ना प्याला ना वो चीज़। तो आपने पूछा किधर है भाई, आप लेके नहीं आए? तो सर झुका लिए, कहते वो तो नहीं लाया। कहा क्यों? प्याला, कहते वो तो टूट गया। आप ज़रा नाराज़ हुई, फरमाया आयशा खामोश हो जाइए, टूटने वाली चीज़ थी, टूट गई। बच्चे का दिल क्यों तोड़ती हैं आप? बच्चे का दिल क्यों तोड़ती हैं? दिल तो ना तोड़िए उसका। तो आप खामोश हो गई। और अगली बात देखिए, मैं दूसरी हदीस से पाक ले रहा हूँ, इमाम बुखारी की। अबू बकरा कहते हैं कि मैं जब मस्जिद में दाखिल हुआ तो रिसालत इमाम साहब हालत रुकू में थे। तो फरमाते मैंने दाखिल होते साथ ही वहीं रुकू में चला गया, और रुकू में चलता चलता जब मैं आगे पहुँच गया, दाखिल हो गया। अब यहाँ आप ज़्यादा बेहतर नतीजा ख़ज़ कर सकते हैं। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने जब सलाम फेर लिया, सलाम फेरने के बाद आपने देखा, फरमाया अय्युकुमुल्लज़ी रक़ा दून सफ़ी, मुझे ये बताओ कि क्या कोई ऐसा भी तुम में से है जिसने सफ़ के अलावा रुकू कर ली और रुकू करते करते सफ़ में शामिल हुआ हो, इला सफ़ की जानिब। ये सच्चे लोग थे। आप कहते हैं मैंने बात को छुपाया नहीं, मैंने हाथ खड़ा किया, जी वो मैं ही था जिसने दाखिल होते ही रुकू में चला गया और पीछे रुकू में आता चलते चलते आपके साथ शामिल हो गया। इसकी एक वजह वो भी हदीस पाक है ना, जी, जी। कि मैं जिस तरह सामने से देखता हूँ इसी तरह बिल्कुल बिल्कुल। अब पीछे देखता हूँ, उनको पता है। यही बात मैं करना चाहता था, यही बात मैं कहना चाहता था कि आप इसकी सही तशरीह फरमाएंगे। तो फरमाया मैं जैसे आगे देखता हूँ वैसे पीछे देखता हूँ, हालांकि आप हालत रुकू में थे। अब भी देखते हैं। हाँ, अब भी देखते हमारा ईमान है, कोई शक इकबाल ने भी इस पे लिखा है, हमारा ईमान यकीन है। मैं अपनी हदीस मुकम्मल करूं। अच्छा, इतनी बात के बाद फरमाया कि तुम में से कौन है? फरमाया अर्ज़ किया सब मैं था। अब इस पर सरजनिश करनी चाहिए थी कि भाई ये क्या तरीका है नमाज का, वापस पहले सीधे आओ, पहले क़याम करो, क़याम के बाद फिर रुकू में जाओ, तुम्हारी वो रकत जो है वो इसमें नहीं, क्योंकि तुमने क़याम नहीं किया। फरमाते हैं कि मुझे इतने प्यारे अंदाज में समझ फरमाया ज़ादकल्लाहु हिरसा, अबू बकरा अल्लाह ताला तेरी इश्तिहा को और दुआतिशा फरमा दे, तेरी लगन और जज्बे को दुआतिशा फरमा दे। वला तउद, लेकिन आइंदा ऐसा ना करना, आइंदा ऐसा ना करना, ना इंज करी, आइंदा ऐसा ना करना, इंज करी। आइंदा आओगे तो पहले क़याम के बाद तकबीर किया कि फिर रुकू में जाना है, आइंदा ऐसा ना करना। मैं कहता हूँ कि टॉलरेंस लेवल है, ये समझाने का तरीका है। एक तो पिन पॉइंट ही फरमाया, सिर्फ वैसे बात आपने फरमाई। आज हम बच्चे को क्लास में जब पिन पॉइंट करते हैं, जब उसकी हम इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं करते, थप्पड़ मार के तुम बोले हो भाग जाओ यहाँ से, क्यों मस्जिद में आए हो, किसका बच्चा है? अच्छा, मुझे वो इमाम बुखारी की हदीस से बात याद आती है कि जब आप तशरीफ़ फरमाते तो बद्दू ने आके वहाँ मस्जिद में एक कोने में पेशाब करना शुरू कर दिया। तो आप सहाबा भागे उसको रोकने के, फरमाया वला ला तज़रिमूहु दऊहु, फरमाया छोड़ दो, इसे कुछ ना कहो, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, इसे कुछ ना कहो। जब वो फारिग हो चुका तो फिर आपने फरमाया किसी मेरे पास बुलाओ। फरमाया इन्ना हाज़िल मसाजिद, फरमाया ये मस्जिदें हैं, ला तस्लहु बिशैइन मिन हाज़िल बाउल, इसके अंदर बौलो बराजी करते, इन्नमा हिय लिज़िक्रिल्लाहि, ये अल्लाह के घर हैं, ये अल्लाह के ज़िक्र के लिए हैं, व सलाती व क़िराअतिल कुरान, इसमें नमाज अदा की जाती है, कुरान करीम की तिलावत की जाती है। और ख़ुद आपने पानी मंगवा के वहाँ बहा दिया, पानी बहा दिया। मैं कहता हूँ ये टॉलरेंस लेवल होना चाहिए, ये क़ुव्वत बर्दाश्त मुअल्लिम के अंदर होनी चाहिए। जब तक ये क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा नहीं होगी मुअल्लिम के अंदर, कभी भी तालिब इल्म को इल्म इम्पार्ट नहीं कर सकता, ना तरबियत कर सकता है। जो खुद बेहौसला है, खुद शॉर्ट टेम्पर है, वो कैसे बच्चे की तरबियत करेगा? बच्चा तो उस्ताद से तरबियत लेता है ना। और बच्चे को जब आप प्यार से समझाएंगे नहीं, मैं हमेशा, अच्छा हमने तरबियत का मरहला छोड़ दिया, अब आप मुझे देखिए कि 500 से ज़्यादा तालिब में पढ़ते हैं। ये जो थे ना मौला बखिज़र तमीमी, अल्लामा इकबाल से भी उनकी नशिस्तें रहीं, और इकबाल साहिब हाल में भी उनका बड़ा जिक्र है। आपने तो मिले होंगे मौला बखिज़र तमीमी, शायर भी थे, बड़े हाई कोर्ट बार के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, उस्ताद भी थे। बातें नहीं, कमाल की बात थी जी। वो अपने स्टूडेंट को पुत्र के अलावा कोई दूसरा लफ्ज़ ही नहीं कहते। पुत्र इधर आ, अंग्रेजी बोलते थे, उर्दू बोलते थे, बीच में जब आते थे तो कॉलेज में आके पहला लफ्ज़ ये होता है, इधर आ मेरा पुत्र। अपनायत महसूस होती है। अब वो जो लफ्ज़ है ना, इधर आ मेरा पुत्र, मुझे तो कहा करते थे ये मेरा बैग उठा लो, तो इतना बड़ा बैग होता था, मैं कंधे पर रख के चला जाता था क्लास में। मैं अर्ज़ करता हूं इसमें अपनायत महसूस होती है। इसके अंदर आप देखिए, अच्छा हमने अपने आप को सिर्फ किताबों तक महदूद कर दिया है। क्लास के अंदर जाते हैं, किताब खोलते हैं, पढ़ाते हैं, आ जाते हैं। अब यकीन जानिए मैं 4 पीरियड पढ़ाता हूँ, उसके अलावा अगला जो मेरा बाकी वक्त है 1 बजे तक, मैंने
500 से ज़्यादा तालिब इल्म है। मैं हर रोज़ एक क्लास को मैं सेलेक्ट करता हूँ, बच्चों के नाखून चेक करता हूँ, दांत चेक करता हूँ, उनकी मॉस्टिचीज़ चेक करता हूँ, उनकी रीच चेक करता हूँ, गर्दन के बाल चेक करता हूँ, उनकी तहारत चेक करता हूँ। बेटे आपने संभल के आना है, सही अन्नासु बिल लिबास, मेरे नबी ने फरमाया कि लिबास इंसान की शख्सियत का आईनादार होता है। उस्ताद का ये काम है कि जहाँ वो किताब का इल्म दे रहा है, बच्चे की तरबियत भी साथ साथ करे। हमने सिर्फ अपने आप को किताबों तक महदूद कर लिया, अब नतीजा क्या एक दौर निकला? वो भी था डॉक्टर साहब, आपने तो नहीं, ये खान साहब उस दौर के ही हैं और हम भी, कि कोई ट्यूशन सिस्टम नहीं था। जब स्कूल से छुट्टी होती थी तो हमारे उस्ताद कहते थे जाओ घर से खाना खा के वापस आ जाओ, और फिर वो दोबारा वो बिठा के इम्तहान रोज़ का टेस्ट होता था, वो सारी तख्तियाँ भी चेक होती थी, वो सारे पेपर जो लिखे होते थे वो भी रोज़ के रोज़ चेक होते थे। गाइस साहब मैंने थोड़ा सा ये दौर देखा है, जाते जाते जो आप फरमा रहे हैं, मैं चंद बातें जो असातिज़ा की क्वालिटीज़, हम मुअल्लिम का जो स्टेटस है वो तो बयान कर रहे हैं। पहली बात ये कि टीचर अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए यकसां हो, उसकी शफ़क़त यकसां हो, अमीर और गरीब का अमीर और फर्क ना हो। गरीब नहीं, ये नहीं कि अमीर के बच्चे को बड़ा क्लोज और उसको सिखा रहा है। दूसरी बात, अभी बात हुई थी इज़्ज़त नफ्स, वो आपका स्टूडेंट है, कोई आपका ग़ुलाम नहीं है। वो उसकी इज़्ज़त नफ्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु कायनात के क्या लेवल, यानी मुअल्लिम कायनात, लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं किस तरीके से। तीसरी बात, टीचर ला अदरी कहने में घबराए नहीं, इमाम मालिक याद आते हैं। वाह वाह। चौथी बात, आदाब इख्तिलाफ की मार्फत रखता हो, दूसरे असातिज़ा की अपनी क्लास में बुराई ना करे। मैं माजी का एक अगर इजाज़त दे तो वाक़या सुना दूँ। हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह, तसव्वुफ़ के इमाम, एक दफ़ा इमाम अबू दाऊद के पास आए और लोगों ने कहा इमाम ये शेख सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी आ गए। फरमाया मरहबा, वेलकम, तशरीफ़ रखिए, अहलन व सहलन। फिर टीचर का ये मकाम है कि रुजू को अपनी शान के ख़िलाफ़ ना समझे, अगर दलाइल आ जाए ना तो इसको अपनी शान के ख़िलाफ़ ना समझे। हमारे अकाबरीन की हिस्ट्री भरी पड़ी है जिन्होंने मामलात से बाज़ रुजू कर लिया करते थे। नहीं वो ज़माना ही गया। अच्छा, फिर गाय साहब कौन फेल में मुताबिकत पैदा करे टीचर? इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने जो आदाब इबलीस ने भी रुजू नहीं किया, वो खड़ा रहा, उसने कहा मैं तो बना हूँ आग से, हाँ, और ये मट्टी से, और तकब्बुर किया। और गाइड साहब इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि अगर जब तक इह्याए उलूम में आदाब मुअल्लिम लिखते हुए कि जब तक टीचर के कौल व फ़ेल में मुताबिकत ना होगी उससे इस्तिफ़ादे की सूरतें मुमकिन नहीं हो सकती। क्यों कि अक़वाल दिल में उतरते हैं, आमाल का मुशाहिदा आँखें करती हैं। अब तो डिग्रियां हो गई ना जी, एमफिल होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए। ऐसा दानिश के पास कोई डिग्री नहीं थी, एमए के एग्जामिनर भी थे, पीएचडी के भी गाइड रहे। मौलाना नूर हसन साहब ओरिएंटल कॉलेज वाले, आपको याद होगा, अरबी के इतने बड़े आलिम, वो सिर्फ दरसे निज़ामी पढ़े हुए थे ऐसे ही, और पीएचडी के गाइड रहे ऐसा, और एमए के गाइड होते थे। अयूब खान ने बहावलपुर में इस्लामी यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, डॉक्टर हामिद हसन बिलगरामी उसके वाइस चांसलर थे। तो वहाँ जो असातिज़ा कराम थे उनके पास यूनिवर्सिटी की कोई डिग्रियाँ नहीं थी। अल्लामा मोहम्मद सईद काज़मी, हदीस के हेड शेखुल हदीस, शम्सुल हक अफ़गानी, अब्दुल रशीद नोमानी, उबैदुल्लाह, दाऊद, मौलाना मोहम्मद दाऊद, ये वो लोग थे, इनके पास कोई डिग्रियां नहीं थी। लेकिन उन्होंने जिस अंदाज से तलबा तैयार किए, अल्लामा अलाउद्दीन सिद्दीकी सिंपल एमए थे। जी हाँ, वो तो एमए थे ना जी, हाँ। लेकिन पीएचडी नहीं थे, जी, यानी उनके सारे शागिर्द आगे डॉक्टर पीएचडी। बिल्कुल ऐसे ही। बात यह है कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इरशाद हमें याद रहना चाहिए कि आपने फरमाया कि इंसान के 3 बाप हैं। एक तुम्हारा बाप वो है जिसके खून से तुम दुनिया में आए हो, एक तुम्हारा बाप वो है जिसने तुम्हें बेटी दी है, और एक बाप वो है जिसने तुम्हें सिखाया है, तालीम दी है,
और ये जो सिखाने वाला बाप है ये दोनों बाप से ज़्यादा दर्जा रखता है। अगर हम मुआशरे में इस हकीकत को इसकी हकीकी रूह के साथ आशना करवाएं तो फिर उस्ताद के मर्तबा मकाम का पता चलता है कि हमारा ये जो रिश्ता है खून का, वो बाप हमें आसमान से दुनिया पर लाया और ये जो उस्ताद है वो हमें इस तरह तराशता है कि हमें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाता है। सिकंदर आज़म का ये तरीका था। नहीं, उसका कॉल भी है। जी जी, कि उस्ताद ये के बारे में उस्ताद जो है ये मुझे बयान ज़मीन किया। से आसमान पे पहुंचा रहा है और वो बाप जो है उसने वो अपने उस्ताद अरस्तु को अपने साथ रखता था। लिखते हैं उलमा कि एक जगह ऐसी पहुँचे कि वहाँ नदी आ गई, उसका पानी कुछ लग रहा था कि कहीं शायद इसको अबूर करते हुए दिक्कत हो, तो उस्ताद कहने लगा कि नहीं, इसको मैं पहले अबूर करूँगा, तुम बाद में मेरे साथ आओ, मैं रास्ता बनाता हूँ। तो सिकंदर कहने लगा कि नहीं, इसकी हम आपको हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे, मैं पहले जाऊँगा, आप यहीं रहेंगे। पहले सिकंदर गया और उसने रास्ता तय कर लिया और बाद में उन्हें पैगाम भेजा कि इस रास्ते से आ जाओ, ये रास्ता महफूज है। तो बाद में अरस्तु ने जब सिकंदर से पूछा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं जाने दिया, तो सिकंदर कहने लगा कि हुजूर उसकी वजह ये है कि मैं अगर आया हूँ, मैं डूब जाता तो एक सिकंदर डूबता, और अगर आप आते तो ना मालूम कितने सिकंदर डूबते। वाह। तो उस्ताद का मर्तबा मकाम जिस तरह से डॉक्टर अकील बता रहे हैं कि इखलास का पैकर हो, तलबा के साथ मोहब्बत की ऐसी आला मिसालें, बल्कि इस ज़मन में नबी अकरम रहमत मादियत गजीदा जहन हो गए ना। अब आपका दौर कितना सादा था, खुलासे नहीं थे, साइकिल पे आते थे, जी हाँ। किसी किसी के पास मोटरसाइकिल होती थी, लेकिन बड़े मुतमईन, किताबों के खुलासे नहीं होते थे, ट्यूशन नहीं होती थी, और असातिज़ा इतने प्यार और मोहब्बत के साथ जब भी उनसे सवाल उनके घर जाके पढ़ लें आप, बताते थे। तो नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबा के साथ मोहब्बत के जो मज़ाहिर दिए हैं, उनमें से एक बड़ा खूबसूरत है कि एक सहाबी की लड़की लौंडी खादमा 2 दिरहम लेकर निकलती है कि कोई चीज़ ख़रीदे, लेकिन उससे वो 2 दिरहम गिर जाते हैं। अब वो डरती है कि मैं सौदा लेकर नहीं गई तो मेरी मालकिन मारेगी, मेरा मालिक मुझे मारेगा। तो उस दिन इत्तेफाक से नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को कोई लंबा दर्स दे रहे थे, कुछ वक्त गुज़र रहा था, वो आकर बैठ गई। आका अलैहिस्सलाम ने जब ज़्यादा देर तक उसे बैठे हुए देखा तो पूछा, बेटी बात क्या है, क्यों तुम यहाँ परेशान नज़र आ रही? तो उसने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाक़या हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको 2 दिरहम दे दिए। अब वो 2 दिरहम लेने के बाद फिर बैठी है। जब आप फारिग हुए पूछा, तुम्हें 2 दिरहम मिल गए, चली जाती। या रसूलल्लाह मैं डरती हूँ, देर हो गई, मुझे सज़ा देंगे। फरमाया कि अच्छा मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये है रहमतुल्लाह अलमीनी और ये है दर्स देना। जब वहाँ पहुँचे तो ये बड़ा ज़बरदस्त आगे हुआ है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्ची को लेकर मालिक के घर पहुँचे तो आपने उस तरीक़ के मुताबिक अस्सलामु अलैकुम कहा। उन्होंने मौजूद होते हुए जवाब नहीं दिया। फिर आपने दोबारा कहा, फिर वो खामोश रहे। तीसरी बार जब आपने सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए मेरे सहाबा, मैंने 2 मरतबा तुम्हें सलाम कहा, तुमने जवाब नहीं दिया। या रसूल अल्लाह क्या बताएं, आज हमारा नसीबा कितना जागा है, हमारी किस्मत ने क्या यावरी की है कि आप तशरीफ़ लाए हैं। आपकी ज़ुबान से अस्सलामु अलैकुम जब निकला तो हमने कहा कि रहमतें बरस रही हैं, ये जितनी समेट सकते हैं समेटें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तालीम देने के लिए इस हद तक उम्मत जी। अल्लामा साहब ज़ैद बिन साबित सवारी पे हैं और सवार होने लगते हैं तो अब्दुल्ला बिन अब्बास, फर्स्ट कज़न ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बहुत बड़े आशिक़ रसूल, बहुत बड़े आलिम, उनकी तो तफसीर भी अब आ गई है ना, अब्दुल्ला बिन अब्बास। तो वो जो है जिस पे पाँव रखते हैं, क्या उसको रकाब पकड़ लिया। ज़ैद बिन साबित नीचे उतर आए। आप तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइज़ा में से, आप क्या कर रहे हैं? कहा नहीं, इल्म। और आपने उतर के अब्दुल्ला इब्न अब्बास के हाथों को बोसा दिया। फरमाया कि अगर आपको इल्म की इतनी कदर है तो हमें भी अहले बैत इत्तेहाद का ये अदब सिखाया गया है। यह मैं आपकी वसातत से
बहुत अहम बात करना चाहता हूँ जी। बाबे ये सारी बातें शुरू से अब तक अहम ही हैं, गैर अहम कोई बात अच्छा, बाबे मदीनतुल इल्म अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पैरामीटर्स तय किए हैं जी मुअल्लिम के अदब के। ठीक। कंजुल उमाल में ये हदीस मैं रिवायत अब लेने वाला हूँ जी, आपके सामने रखूँगा। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये उस्ताद और तालिब इल्म शागिर्द के माबैन एक बेहतरीन पैमाना है। अगर इस पर अमल कर लिया जाए तो आज की सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं। आपसे पूछा गया कि एक मुअल्लिम का अदब कैसे किया जाए, एक शागिर्द कैसे करे। आप फरमाते हैं कि इतनी कसरत से सवाल ना करो कि तुम्हारा उस्ताद थक जाए, पहली बात। हाँ, फिर आते हैं अल्लाह तुल्हा अलैहि इज़ा आरदा, और जब उस्ताद जो है माइल ना हो तो कभी उस्ताद के पास जाके ना बैठो। तबा में मैलान ना हो तो उसके पास जाके ना बैठो। वला ताखुज़ु बिसौबि इज़ा क़सल, और जब थक जाए तो उसके दामन को ना पकड़ो कि साजी बैठ जाएं, मुझे ये पढ़ा के जाएं। फरमाया ये अदब के ख़िलाफ़ है उस्ताद के, अगर वो थकावट का शिकार हो जाए मत बैठो। फरमाएं वला तुशीरा इलैहि बियदिका, और कभी उस्ताद की तरफ हाथ से इशारा ना करो, कभी उस्ताद की जानिब हाथ से इशारा ना करो। वला तुग़मिज़हु बिअयनी का, और कभी उस्ताद के सामने आँख से इशारा ना करो, उस्ताद के अदब का तकाजा है। फरमाते हैं अल्लाह तसअला फ़ी मजलिसिही, और जब उस्ताद सबक पढ़ा रहा हो तो फिर तुमने कभी जो है उससे सवाल नहीं करना। फरमाया कभी उस्ताद के गलती हो जाए तो उसको तुमने कभी पकड़ना नहीं। खान साहब क्या सुनाएंगे जी शेरनी अदा? जी कलाम है जी नाते रसूल मकबूल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पीर नसीरुद्दीन का कलाम लग रहा है, उन्हीं का है ना? हाँ जी उन्हीं का। हाँ मुझे याद आ मेरी ज़िंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, बड़ा कमाल का तेरा आस्था सलामत मेरा काम चल रहा है। सलाम आप पर आपकी आल पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। मेरी जिंदगी का तुझसे, मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, तुझसे ये निज़ाम चल रहा है। बनाई मुझ बेनवा की बिगड़ी नसीब मेरा जगा दिया, तेरे कर्म के निसार तूने मुझे भी जीना सिखा दिया। बस मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है। मेरी जिंदगी का तुझसे रहे आस्था सलामत, रहे बरकरार शाही के तुम्हारे नाज पर है ये हमारी कज कुलाही। मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है। तेरा आस्था सलामत मेरा काम चल रहा है, तेरा आस्था सलामत
मेरा काम चल रहा है रास्ता सलामत, मेरा काम चल रहा तेरा रास्ता सलामत, मेरा काम चल रहा है। नहीं अर्श फर्श पर ही, नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे। तहे खाक भी लहद में, तहे खाक भी लहद में तेरा नाम चल रहा है। तहे खाक भी लहद में तेरा नाम चल रहा है। वो तेरी अता की अज़मत, वो तेरी अता की अज़मत, वो हजूम में गर्द कौसर, तेरी अता की अज़मत, वो हजूम में गर्द कौसर। कहीं शोर में कशां है, कहीं शोर में कशां है, कहीं जाम चल रहा है। कहीं शोर में कशां है, कहीं जाम चल रहा है। किसी वक्त या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी वक्त या मोहम्मद की सदा को मैं न भूला। वक्त या मोहम्मद की सदा को मैं न भूला। दमे नेज़ा भी ज़ुबां पर, दमे नेज़ा भी ज़ुबां पर ये कलाम चल रहा है। दमे नेज़ा भी ज़ुबां पर ये कलाम चल रहा। दमे नेज़ा भी ज़ुबां पर ये कलाम चल रहा है। दमे नेज़ा भी ज़ुबां पर दमे नेज़ा भी ज़ुबां पर ये कलाम चल रहा है। दमे नेज़ा भी ज़ुबां पर ये कलाम चल रहा है। याद आ रहा है मेरे दिल को आज शायद, याद आ रहा है मेरे दिल को आज शायद। जो ये सैल अश्क हसरत, जो ये सैल अश्क हसरत सर शाम चल रहा है। सैल अश्क हसरत चल रहा हसरत सर शाम चल रहा है। वो बराबरी का तूने दिया दर्स आदमी को, बराबरी का तूने दिया दर्स आदमी को। वो बराबरी का तूने दिया दर्स आदमी को। के गुलाम नाका पर है, के गुलाम नाका पर है और इमाम चल रहा है। के गुलाम नाका पर है तो इमाम चल रहा है। गुलाम नाका पर है और मुझे इस कदर
तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, नाम के सहारे मेरा नाम चल तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। कड़ी धूप के सफर में, धूप के सफर में नहीं कुछ नसीर को गम, कड़ी धूप के सफर में नहीं कुछ नसीर को गम, तेरे साए करम में आका, तेरे साए करम में ये गुलाम चल रहा है, तेरे साए करम में ये गुलाम चल रहा है। मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है, तेरा आस्था सलामत मेरा काम चल रहा है। जी इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़ार या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या इलाहुल आलमीन, अपने अस्माए हुस्ना का सदका, इसमें आज़म का सदका, अपनी शान व कमालात का सदका, अल्लाह करीम अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ में ये जो आफ़त हम पे आई है, अल्लाह करीम इसको जल्द दूर फरमा दे। अल्लाह करीम अपने घर के दरवाज़े, अपने महबूब सल्लम के दर हमारे ऊपर खोल दे। अल्लाह करीम हमारी मस्जिदों को दोबारा आबाद फरमा दे। लैलतुल क़द्र आने वाली है, उससे पहले पहले हमारी मस्जिदों को आबाद फरमा दे। अल्लाह करीम इस वबा को हमसे दूर फरमा दे। जो बीमार हैं उनको सेहत कामिला अता फरमा। बिलखसूस नेशनल असम्बली के स्पीकर जनाब असद कैसर साहब जो हैं, उनको और उनके अहले खाना को सेहत कामिला अता फरमा। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब खान साहब को सेहत कामिला अता फरमा, उनके अहले खाना को सेहत कामिला अता फरमा। तारिक बशीर चीमा के अल्लाह करीम और जज्बे में बरकतें अता फरमा, उनको दीन व दुनिया की कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमा। जो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उशाक हैं, जो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की रिसालत की बात करते हैं, अल्लाह करीम उनके दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह करीम मुसलमानों में बाहमी इत्तेहाद व इत्तफाक पैदा फरमा। पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा। जो हमारे फ़ौजी भाई शहीद हो गए, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। तमाम बीमारों को सेहत कामिला अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जी खान साहब मेडले जी मेडले पेश करो। चलें जी। सदके में जान वाले मोहम्मद तो सदके में जान, जिन्ने
दी बां फड़ लई वाले मोहम्मद तो सदके में जा जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई कमली वाले मुहम्मद तो सदके में जा वाले मोहम्मद तो सदके में जा जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई मेरी बख्शिश वसीला मुहम्मद दा नाम बख्शिश वसीला मोहम्मद दा नाम जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई बख्शिश वसीला मोहम्मद दा नाम जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई ओदे बाजों कोई दुनिया ते प्यारा ही नहीं ओदे बाजू कोई दुनिया ते प्यारा ही नहीं ओदे वर्गा कोई जग ते सहारा ही नहीं ओदे वर्गा कोई जग ते सहारा ही नहीं जे न हुंदे मुहम्मद न हुंदा जहां ना हुंदे मोहम्मद ना हुंदा जहां जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई हुंदे मोहम्मद ना हुंदा जहां जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई लाया बदुआ नू सीने कमाल होया आया बदुआ सीने कमाल होया कोई हबशी तो हजरत बिलाल होया कोई हबशी तो हजरत बिलाल होया आए दर ते सवाली नु कीती नहीं ना दर ते सवाली नु कीती नहीं ना जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई दर ते सवाली नु कीती नहीं ना जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई नाल उंगली इशारे दे चन तोड़िया नाल उंगली इशारे दे तन तोड़िया गया सूरज आगा वल पिछा मोड़िया गया सूरज आगा वल पिछा मोड़िया कलमा सोने मुहम्मद दा पढ़िया बुतां सोने मोहम्मद दा पढ़िया पुता जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई सोने मोहम्मद दा पढ़िया पुता जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई अर्ज़ो समा के अंदर हर जा अली अली है हर सो समा के अंदर हर जा अली अली है अर्ज़ो समा के अंदर हर जा अली अली है हर सो समा के अंदर हर जाए अली अली तनवीर लम यजल है तनवीर लम यजल है हक की रजा अली है वीर लम यजल है हकी रजा अली है पूछेंगे जब फरिश्ते लाया है किसकी निस्बत पूछेंगे जब फरीदे आया है पूछेंगे जब फरिश्ते लाया है किसकी निस्बत कह दूंगा साफ उनसे कह दूंगा साफ उनसे मेरे पेशवा अली है कह दूंगा साफ उनसे मेरे पेशवा अली है कह दूंगा साफ उनसे मेरे पेशवा अली है या गौस पाक अज कर्म करो या गौस पाक अज कर्म करो अज कर्म कमाउण दा वेला है गौस पाक अज कर्म करो अज कर्म कमाण दा वेला है या गौस पाक अज कर्म करो गौस पाक अज कर्म करो अज कर्म कमाउण दा वेला है कर्म कमाण दा वेला है
रहमत दी बारिश हो जावे, रहमत दी बारिश हो जावे, रहमत बरसाउण दा वेला है, या गौस पाक अज करम करो, अज करम कमाउण दा वेला है, दे सदका ख्वाजा मुईन दे, ख्वाजा मुईन दे, ख्वाजा कुतुब फरीदो दीन दे, कुतुब फरीदो दीन दे, सीने नाल ला ले मंगतियां नू, सीने नाल ला ले मंगतियां नू, सीने नाल लाउण दा वेला है, सीने नाल ला ले मंगतियां नू, सीने नाल लाउण दा वेला है, सीने नाल ला ले मंगतियां नू, सीने नाल लाउण दा वेला है, सीने नाल ला ले मंगतियां नू, सीने नाल लाउण दा वेला है, दाता दी दीवानिया मैं, दाता दी दीवानी, दाता दी दीवानिया मैं, दाता दी दीवानी, दाता दी दीवानी मैं, दाता दी दीवानी, दाता दी दीवानी मैं, दाता दी दीवानी, थां थां लोकी पुछदे मैनू कौन है मुर्शिद तेरा, लोकी पुछदे मैनू कौन है मुर्शिद तेरा, थां थां लोकी पुछदे मैनू कौन है मुर्शिद तेरा, मैं कहनिया विच लाहौर दे रहिंदा दाता मेरा, मैं कहनिया विच लाहौर दे रहिंदा दाता मेरा, दाता दी दीवानिया मैं, दाता दी दीवानी, दाता दी दीवानी मैं, दाता दी दीवानी, तो से लागी लगन मन के मोहन, मन बोलत है ख्वाजा ख्वाजा, तो से लागी लगन, बाबा शकरा वाला पीर पाक पतन वसदा, 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 शकरा वाला पीर पाक पतन वसदा, जेड़ा बदल देवे तकदीर पाक पतन वसदा, तकदीर पाक पतन वसदा, मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त, कलंदर मस्त वसदा, इको विरद है दम दम अली अली, गोविंद है दम दम अली अली, सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, लाल कलंदर मस्त मस्त, झूले लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर, अख जमलंगा तू अली 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 अली, अख जमलंगा, आखी जमलंगा तू अली 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 अली, आखी जमलंगा, अख जमलंगा नदी अभिमान लेणगे, जमलंगा नदी अभिमान लेणगे, अज नित काल सारे अली अली कहणगे, मस्त 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 दम मस्त मस्त कलंदर नबी ने वेखिया अली नू आखिया, नबी ने वेखिया अली नू आखिया, ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन, ए मेरी जान ने ते साडा मान ने, बड़े कमाल ने हुसैन ते हसन, नबी ने वेखिया अली नू आखिया, गोदी ची लेके दोवां नू आका चुमदे रहिंदे सी, हसन हुसैन नू तक के सब नू एहो कहंदे सी, मेरे जिगर दीन दा ए फखर, दीन लाए फखर, एने मदनी गौहर अल्लाह दे दीन नू एना लेना बचा, ए मेरी आल ने हुसैन ते हसन